हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सब पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास हुआ, पतन हुआ, तो 1750 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताया जाता है। तो 1500 तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आता है। तो आज ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल मतलब जब वैदिक साहित्य यानी जिस युग में वैदिक साहित्य जो है वैदिक साहित्यकारों द्वारा जब भारतीय इतिहास के लिए जिस युग का ज्ञान होता है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। तो क्या है कि भारत में आने से पहले तो वैदिक साहित्य मतलब वैदिक साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आर्य भारत में आए। तो भारत में आर्य सबसे पहले ईरान गए, ईरान से होकर के भारत आर्य जो थे वो आर्यजन भारत में आए। और भारत में जो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नहीं, एक हिंद ईरानी लोगों ने जो है काफ़ी समय तक एक हिंद ईरानी ईरान गए। तो ईरानी लोगों के साथ हिंद जो आर्य गए तो उनके साथ उन्होंने निवास किया वहाँ पर काफ़ी समय तक। तो जो सभ्यता वैदिक साहित्य द्वारा जिस भारतीय इतिहास के युग को जाना जाता है तो उसे ही हम ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहते हैं। तो देखो, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ मतलब ऋग्वेद ग्रंथ है तथा यह ईश्वर द्वारा रचित है। किसके द्वारा? ईश्वरीकृत है, मतलब ईश्वर द्वारा रचित या ईश्वरीकृत है। ऋग्वेद को ईश्वरीकृत माना जाता है। तो ऐसा किसने माना? ऐसा मैक्स मूलर महोदय ने, मैक्स मूलर दयानंद सरस्वती, दारासिको शाहजहां का जो पुत्र था जिसने उपनिषद का अनुवाद जो है फारसी में करवाया। तो दारासिको ने माना। फिलिप फिलिस इनका नाम मोसिस फिलिप है, शायद मोसिस फिलिप, इनका नाम मोसिस फिलिप है। मोसिस फिलिप इन्होंने ऐसा माना, जो ये विद्वान हुए इन्होंने ऐसा माना कि ऋग्वेद की रचना मतलब विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना ईश्वरीकृत है, ईश्वर के द्वारा रची गई है। जो देवताओं की प्रशंसा में, स्तुति में जिन मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा में मंत्र लिखे गए हैं तो ये ईश्वरीकृत है। वेद शब्द जो है संस्कृत के विद धातु से, संस्कृत का एक शब्द विद धातु से बना है। वेद का अर्थ होता है जानना, वेद का अर्थ जानना या ज्ञान होना। वेद का मतलब जानना या ज्ञान होना है। वेद शब्द का अर्थ ये है। तो कुल कितने यानी 4 वेद हैं, चारों वेदों को संहिता कहा गया। वेदों को संहिता कहा गया मतलब जिसमें सूत्रों की या मंत्रों की रचना हुई है तो उसे ही संहिता कहते हैं, संहिता। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं।
और चारों वेदों के ब्राह्मण अलग अलग हैं। तो वेदों यानी वेदों को संहिता कहा गया, तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ देखें, ब्राह्मण ग्रंथ, चार वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जैसे पूछ दिया जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और आता है आपका कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का। अब आता है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? देखो, तो सामवेद का जो है पंचविश तांडय और षड्विश अद्भुत जैमिनी। षड्विश जैमिनी अद्भुत, ये ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? सामवेद के। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं? तो तैत्तिरीय, ऐतरेय ऋग्वेद का। अब तैत्तिरीय थोड़ा सा समानता मिलती जुलती है, लेकिन याद रखना ऐतरेय ऋग्वेद का, तैत्तिरीय यजुर्वेद का, तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। एग्जाम पूछता है प्रश्न कि कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का। ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का। पंचविश तांडव षड्विश जैमिनी अद्भुत, ये ब्राह्मण किसके हैं? तो सामवेद के। इनमें से कोई भी आ जाए, लेकिन अधिकतर ऐतरेय और तैत्तिरीय की पूछते हैं। ऐतरेय, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, यही ग्रंथ अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है आरण्यक ग्रंथ। इन्हीं वेदों के ग्रंथ भी आरण्यक ग्रंथ, वेदों के ही हैं ये आरण्यक ग्रंथ। कौन आरण्यक ग्रंथ किस वेद का है? तो ये जाने पहले। आरण्यक का मतलब होता है वन। तो वनों में यानी जंगल में पढ़ाए जाने के निमित्त जिन ग्रंथों की रचना हुई उसे ही आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक, ये वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त लिखे गए हैं आरण्यक ग्रंथ। और वेद, आरण्यक ग्रंथ देखो, तो ये वेद हो गए आपके। वेद किस वेद का कौन सा आरण्यक है? वेद देखिए, ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी थे और ऐतरेय आपके आरण्यक भी हैं। ऐतरेय आरण्यक कौशितकी आरण्यक ऋग्वेद का हो गया। यजुर्वेद का देखो, बृहदारण्यक, यजुर्वेद का बृहदारण्यक है आपका। और मैत्रायणी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मैत्रायणी
मैत्रेयी और तैत्तिरीय। तैत्तिरीय आरण्यक। अब सामवेद का है जैमिनीय छांदोग्य। जैमिनीय जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, जैमिनीय छांदोग्य। छांदोग्य आरण्य ग्रंथ ये वन में पढ़ाए जाने के निमित्त लिखे गए थे। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद जिसकी रचना सबसे बाद में की गई, कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद कुल 108 हैं। उपनिषद, उप का मतलब होता समीप, निषद यानी उपनिषद का मतलब होता पास बैठना। पास बैठना। ये दार्शनिक ग्रंथ हैं जो समझ। उपनिषदों को वेदांत भी उपनिषद यानी कहा जाता है कि वेदांत, इनमें से कौन से ग्रंथ, कौन सा वेदांत नहीं है? वेद दे दिया आपका, आरण्यक दे दिया, उपनिषद दे दिया और कल्प, शिक्षा, व्याकरण से संबंधित कोई ग्रंथ दे दिया, तो पूछता है एग्जाम की इसमें कौन वेदांत नहीं है? तो आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ये तो आपके वेदांत, ये वेदांत ही हैं। वेदांत यानी वेदांत का अर्थ होता है कि जिसकी रचना सबसे बाद में हो। उपनिषदों को उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है, यानी जिसकी रचना सबसे बाद में की गई है। वेदांत का मतलब जिसकी रचना सबसे बाद में की गई। और एक होता है वेदांग। वेदांग मतलब जिसके शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग हो गए। तो इसमें कौन वेदांग नहीं है? वेदांग अगर पूछा जाता है तो वेद वेदांग नहीं होते हैं, ना आरण्यक वेदांग होता है, ना ही उपनिषद वेदांग होता है। तो वेदांग अलग है। वेदांग यानी वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग अलग है, वेदांग बाद में समझाएंगे। तो उपनिषद ये हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रमाणिक कुल 12 उपनिषद हैं। सर्वाधिक प्रमाणिक तथा प्राचीन जो है 12 उपनिषद हैं। तो इनकी देखें, ईश, 2 केन उपनिषद, कठ, ईश, केन, कठ प्रश्न उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जिसमें जो हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, राष्ट्र चिन्ह के जो सबसे नीचे आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद में ही है। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य आता है आपका, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं। तैत्तिरीय, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोक उपनिषद, छांदोक जो आपने अभी बताया था कि आरण्यक भी हैं, छांदोक आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो ऋग्वेद का एक वाक्य है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय, तो उसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। प्रश्न आता है, पूछता है एग्जाम कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या इनमें से जरा थोड़ा सा अगर छंद, जिस थोड़ी सी उक्ति जो है यानी वाक्य उल्लेख अगर किया जाता है, पूछता है कि ये किस
ग्रंथ में है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में? तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है। बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, जिस यानी भगवान रुद्र का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में ही है, रुद्र का उल्लेख। और कौशितकी, ये 12 उपनिषद जो हैं ये सबसे प्राचीन है और यही सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। कौशितकी, ठीक। ऋग्वेद में अब देखो मंडल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल 2 से 7 तक मंडल जो है, दूसरा मंडल और 7वां मंडल है, जो दूसरा मंडल 7वां मंडल ये सबसे प्राचीन है। 2 से 7 मंडल जो हैं सबसे प्राचीन। एक प्रथम मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल, 10वां मंडल। प्रथम, 8, 9, 10 ये 4 मंडल ये बाद में लिखे गए। प्रथम, 8, 9, 10 मंडल बाद में जोड़े गए। इन्हें छेपक मंडल भी कहते हैं। इन्हें छेपक, याद रखना, प्रथम यानी 1, 8, 9, 10 इन्हें छेपक भी कहते हैं। 2 से 7 तक मंडल इन्हें वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना जो है ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा की गई। इन्हें वंश मंडल कहते हैं। 9वां मंडल, 8वां मंडल, तो 8वां मंडल खिल का गया है और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो सोम देवता है, सोम एक वनस्पति का देवता है। सोम जो मुजबंत सोम रस जो है, सोम वनस्पति मुजबंत पर्वत पर बताई गई है। तो 9वां मंडल ही सोम देवता, सोमरस का पान किया था। सोमरस का पान मतलब एक पेय पदार्थ था सोम, तो उसी से संबंधित है। तो मुजबंत पर्वत पर सोम वनस्पति पाई गई है। 9वां मंडल सोम देवता को ही समर्पित है। 10वां मंडल 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। जो चारों वर्णों यानी चारों वर्णों का पुरुष सूक्त का वर्णन उसमें किया गया है। 4 वर्ण है, कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों वर्णों का उल्लेख याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चारों वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ध्यान से पढ़ना, चारों वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में
10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। अब आगे देखिए वेदांग क्या है। वेदांग और समझाते हैं। ये ऋग्वैदिक काल जो है 2 पार्टों में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो वेदांग देखिए, वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जिन वैदिक साहित्य की रचना की गई है, यानी वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जिस वैदिक साहित्य की रचना की गई है उसे ही वेदांग कहते हैं। तो वेदांग शिक्षा, तो वेदांग मतलब शिक्षा में क्या है? शिक्षा, कल्प शिक्षा एक हो गया आपका कल्प सूत्र, यानी इसमें वेद संबंधी शिक्षा दी गई, यज्ञ संबंधी शिक्षा दी गई। कल्प सूत्र यानी सूत्रों की रचना की गई, मंत्रों को जो समझाया गया उस कल्प सूत्र। आगे तीसरा व्याकरण, यानी इसमें सबसे प्राचीन व्याकरण है जो अष्टाध्यायी की पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ जो व्याकरण ग्रंथ है। चौथा है आपका निरुक्त। तो निरुक्त में क्या है? ये यास्क ने निरुक्त की रचना यास्क द्वारा की गई। ज्योतिष 6 वेदांग है, याद रखना। ज्योतिष, तो ज्योतिष की रचना किसके द्वारा की गई? मगध मुनि के द्वारा। मगध, याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योतिष की रचना मगध मुनि ने की। अब आता है आपका छंद यानी वेदों के मंत्रों को लयबद्ध छंदबद्ध तरीके से गाने के लिए छंद सूत्र की रचना की गई। छंद की रचना जो है की है ये पिंगल मुनि है। छंद सूत्र की रचना पिंगल मुनि ने की है। तो अब याद रखना वेदांत क्या है? वेदांत यानी वेदों के अंत में जो उपनिषद की रचना की उसे वेदांत कहा गया। वेदांग यानी वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, तो इसे वेदांग कहा गया। तो ये फर्क दोनों में है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और व्यूवर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।